नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और खुद की रिहाई की मांग की थी। बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और फिर लंच के बाद ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दी। इस दौरान चली लंबी बहस के बाद सामने आया था कि कोर्ट में मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं सुनवाई होने के बाद ईडी की ओर से पेश हुए एसजी राजू ने मीडिया ने केस से जुड़े सवाल किए। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद एसजी राजू ने आज तक से बातचीत में कहा है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि उस सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यही कोई बात नहीं हुई है कि चुनाव है इसलिए टारगेट किया गया। सवाल है कि क्राइम हुआ है कि नहीं, चुनाव वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मनी ट्रेल पाया गया है। जब आरोप पत्र दायर किया जाएगा तो आप इस बारे में देखेंगे कि उन्होंने भी किसी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध जैसे तर्क को खारिज किया। संजय सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ईडी ने संजय सिंह के मामले में कोई यू टर्न नहीं लिया। हम अब बाद में बताएंगे कि पैसे नहीं मिलने संबंधी एससी की टिप्पणी पर क्या रणनीति थी। वहीं जब पूछा गया कि आपके आरोपी बनाया जा सकता है तो एसजी ने कहा है कि यह सवाल आईओ से पूछिए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि आम चुनाव आ गए हैं, इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है ताकि वह चुनावी अभियान का हिस्सा ना बन सके, ना प्रचार कर सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। नवंबर से पहला समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं। समाजवादी पार्टी द्वारा मेरठ सीट से फिर से उम्मीदवार बदलने की खबर पर विधायक अतुल प्रधान ने गहरी नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि मेरठ सीट पर पार्टी अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट दे रही है। टिकट काटे जाने के अटकलों पर अतुल प्रधान ने कहा है कि अगर उनका टिकट काटा जाता है तो वो विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी ने ऑफिस में बुलाया है, जहां अखिलेश यादव ने मेरठ से चुनाव न लड़ने की बात कही। इस पर अतुल प्रधान के इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि अगर टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अतुल प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निर्णय है वो स्वीकार है, जल्दी साथियों के साथ बैठकर बात करेंगे। आपको बता दें कि अतुल प्रधान सरदाना सीट से विधायक है और उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता संगीत सोम को हराया था। इससे पहले सपा ने सीट पर अपना उम्मीदवार बदलते हुए भानु प्रताप की जगह अतुल प्रधान को टिकट दिया था। ऐसे में इस बार फिर सीट से उम्मीदवार बदलने जाने की खबर से अतुल प्रधान नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के गुरुवार को बड़ा झटका लगा। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातनी विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखी। कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ, ना ही सुबह शाम देश के लिए वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इस कारण से कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने खड़गे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा है कि भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। फिर मैं ही आज मैंने अपनी बातों को अपने समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स की गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है, लेकिन उनके पास कोई वाहन या आवासीय फ्लैट नहीं है। चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने करीब 9.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। इसमें 55 रुपये नगद, 26.25 लाख रुपए बैंक में जमा है, 4.33 करोड़ रुपए के बॉन्ड और शेयर, 3.81 करोड़ के म्यूचुअल फंड, 15.21 लाख के सोने के बॉन्ड और 4.2 लाख के आभूषण शामिल हैं। राहुल गांधी के पास 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इनमें दिल्ली के महरौली में खेती की जमीन भी शामिल है। इस जमीन की मालिक राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। राहुल के पास गुरुग्राम में खुद का ऑफिस स्पेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। राहुल गांधी ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि खेती की ज़मीन उनको विरासत में मिली है संपत्ति है, जबकि ऑफिस स्पेस उन्होंने खुद ही खरीदा है।
कांग्रेस ने पार्टी के बागी नेता संजय निरुपम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पिछले कुछ दिनों से संजय निरुपम पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस आलाकमान ने इस एक्शन से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें संजय को पार्टी से निकालने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें स्टार कैंपेनर की लिस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि हमने संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया। बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक में संजय को पार्टी से निष्कासित किया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि यह भी कहा गया कि अगर पार्टी फैसला आलाकमान को लेना है, अब इस पर मुहर लग गई है। संजय निरुपम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर पश्चिम से सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने यहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे निरुपम भड़क गए। निरुपम ने पहले भी सीट बंटवारे को कांग्रेस पर हावी होने के लिए शिवसेना यूबीटी की आलोचना की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से निष्कासित करने के प्रस्ताव के बाद संजय ने कहा था कि कांग्रेस मेरे लिए ज़्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट न करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट की दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी, आज वो पूरी हो गई। कल मैं खुद फैसला ले लूँगा। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।